सबके जीवन में कई तरह के मोड़ आते हैं और हमें उन सभी मोड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन के बाद रात होती है, तेज गर्मी के मौसम के बाद बरसात होती है, ऐसे ही हमारे जीवन में कई तरह के सुख दुख के पड़ाव आते हैं और हमें उन पड़ावों का पता भी नहीं चलता और जीवन का कठिन पड़ाव हमारे सामने आ जाता है। हमें जीवन में कभी खुशी कभी गम पल पल देखने को मिलते हैं और उन्हें हमें खुशी खुशी स्वीकार करना होता है। ठीक ऐसे ही अभी करण के पिता कुलपति जी के साथ हो रहा था। अभी अभी उन्हें लंबे समय के बाद खुशी मिली थी कि करण एक शक्तिशाली योग शक्तियों का ज्ञाता हो गया है। वो एक कीमियागर रसायन का ज्ञाता बन गया है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद उस खुशी पर अचानक पर्दा गिर गया। अब वो असमंजस में थे कि औषधि अगर नकली निकली तो वो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। वो हिम्मत करके प्रताप को वो औषधि दे देते हैं। प्रताप उस औषधि को शक की निगाह से कुलपति जी के हाथ से लेकर कहता है, ये औषधि आपको कहां से मिली बताइए मुझे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले अब तुम जल्दी से इस औषधि की जांच करो और पता लगाओ कि इसमें क्या खास बात है या फिर ये कोई आम सी तो नहीं। कुलपति जी हकलाते हुए प्रताप से कहते हैं। प्रताप अब इस औषधि को कुछ 2-3 औषधियों के साथ मिलाकर उस औषधि की जांच कर रहा था। प्रताप जैसे जैसे उस औषधि की जांच कर रहा था वैसे वैसे कुलपति जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। वो करण से छिपाकर इस औषधि को प्रताप के पास जांच के लिए लेकर आए थे। प्रताप को उस औषधि की जांच करने में बहुत समय लग रहा था। तभी हड़बड़ाकर कुलपति जी उससे कहते हैं, हुई क्या तुम्हारी जांच और कितना समय लगेगा? कुलपति जी की हड़बड़ाहट को देखकर प्रताप झट से कहता है, ऐसी औषधि मैंने कभी नहीं देखी है। ये कुछ अलग औषधि मालूम होती है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, आप शांत होकर बैठ जाइए। कुलपति जी को समझाकर प्रताप उन्हें शांत कर देता है, लेकिन उनका मन बहुत ही घबरा रहा था। वो बस जानने के लिए बेताब थे कि औषधि असली है या नकली। चिंता के मारे उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनकी नजर बस प्रताप पर टिकी थी। औषधि की जांच करते समय प्रताप के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। वो कभी चौंक जाता तो कभी वापस सामान्य सा चेहरा बना लेता था। प्रताप के चेहरे पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखकर कुलपति जी का मन और अधिक घबराने लगा था। तभी प्रताप अचानक चौंक उठता है और जोर से चिल्लाते हुए कुलपति जी से कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहां से मिली ये औषधि आपको? प्रताप के इस बदले अंदाज को देखकर कुलपति जी का मन और अधिक घबरा जाता है। वो तुरंत घबराते हुए प्रताप से कहते हैं, क्या हुआ प्रताप? क्या हुआ बताओ मुझे। ऐसा क्या है इस जड़ी बूटी में जो तुम इतना चौंक गए? प्रताप कुलपति जी के मुंह से सवाल सुनकर कुछ नहीं कह पाता। वो बस खामोश होकर उस औषधि को देख रहा था। कुलपति जी उसे खामोश देखकर फिर से घबराते हुए कहते हैं, क्या हुआ प्रताप? ऐसे खामोश क्यों हो गए? अब बताओ जल्दी से मुझे कि क्या है इस औषधि में। कुलपति जी की बात को पूरा करते हुए प्रताप हड़बड़ाहट में कुलपति जी से कहता है, आप ये पूछिए कि क्या नहीं है इस औषधि में। ये वो औषधि है जिसे बनाने के लिए मास्टर केशव ने पूरे 10 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन वो इतने बड़े सफल कीमियागर, सफल चिकित्सक और औषधियों के ज्ञाता होने के बाद भी आज तक इस औषधि को नहीं बना पाए। ये वो औषधि है जो बरसों की साधना के बाद भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि दिवंगत पंडित राघवानंद जी हमारे परिवार के सबसे बड़े औषधि विज्ञान के ज्ञाता थे, जिन्होंने पूरे 50 वर्ष साधना में बिताए थे। वो भी इस तरह की औषधि केवल एक बार ही निर्माण कर पाए थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये औषधि कहां से मिली। कुलपति जी प्रताप की बातें सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। उनके जहन में बस एक ही बात घूम रही थी कि परिवार के सबसे बड़े और सफल कीमियागर दिवंगत पंडित राघवानंद जो करिश्मा इतनी साधना के बाद केवल एक बार कर सके, वो करिश्मा आखिर करण कैसे कर सकता है।
उनका दिमाग बिल्कुल घूम गया था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वो प्रताप के सामने क्या रिएक्ट करे और क्या बोले। वो खामोश अपने नजरें जमीन में गड़ाए हुए खड़े थे। प्रताप उन्हें इस तरह खामोश देखकर फिर से उनसे वही सवाल दोहराता है, बताइए मुझे, आपको इस तरह की औषधि कहां से मिली? कुलपति जी धीरे से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रताप से कहते हैं, दरअसल ये औषधि मुझे मेरे कमरे में बरसों पुरानी संदूक में रखी पोटली में मिली। कुलपति जी के चेहरे से प्रताप को साफ पता चल रहा था कि कुलपति जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर कुलपति जी से कहता है, लेकिन ये औषधि उनके बाद कोई भी बना नहीं सका, और जिसने भी इसे बनाया है वो फिर बहुत बड़ा औषधि विज्ञान का ज्ञाता है, और ऐसा तो अभी मास्टर केशव के अलावा कोई नहीं है। प्रताप के मुंह से कड़वी बात सुनकर कुलपति जी घबरा गए। उन्हें लगा कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन वो प्रताप को नहीं बताना चाहते थे कि ये औषधि उन्हें करण ने बनाकर दी है। वो चुपचाप चुप्पी साधे खड़े थे। कुलपति जी की चुप्पी से साफ पता चल गया था कि वो प्रताप से जरूर कुछ बड़ा राज छिपा रहे थे, लेकिन प्रताप को कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि अभी कोई ऐसा साम्राज्य में नहीं है जो इस तरह की औषधि बना सके। वो कुलपति जी को खामोश देखकर बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गया। वो इस बात से अभी बिल्कुल अनजान था कि वो औषधि करण ने बनाई है, और अब एक नया औषधियों का ज्ञाता पुनर्जन्म ले चुका है। प्रताप के जाते ही करण के पिता की आंख से खुशी के आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे थे। वो अब बस अपना सब कुछ करण पर लुटा देना चाहते थे। करण की असली कीमत उन्हें आज पता चली थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो काम उनके पूर्वज नहीं कर पाए उन्हें अब करण करने जा रहा है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्होंने करण को अपने सामने से गुजरता हुआ देखा। उन्होंने तुरंत करण को आवाज लगाई, करण, करण रुको, रुको जरा। करण अपने बाबा की आवाज सुनकर रुक जाता है और अपने बाबा की तरफ देखने लगता है। तभी उसके बाबा तुरंत उसे आकर गले लगा लेते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। तभी वो अपने बाबा से गले लगते हुए पूछता है, क्या हुआ बाबा? आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात है क्या? करण इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके बाबा ने उसकी काबिलियत पर शक किया था, और वो एक कीमियागर है या नहीं ये जानने के लिए उन्होंने प्रताप से औषधियों की जांच करवाई थी। तभी उसके बाबा उसकी पीठ थपथपाकर कहते हैं, जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। अब मैं गर्व से यह कह सकता हूं कि तुम मेरे बेटे हो। अपने बाबा के मुंह से यह बात सुनकर करण की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं। तभी पीछे से उसकी मां करण और उसके बाबा को गले मिलते हुए देखकर कहती है, क्या बात है, आज बड़ा प्यार उमड़ रहा है दोनों बाप बेटे के बीच। मुझे तो कोई नहीं पूछता, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। करण की मां की बात सुनकर करण उसकी मां को दौड़कर तुरंत गले लगा लेता है और कहता है, अरे मां, ऐसा भी हो सकता है कि हम भला आपको भूल जाएं। तभी पीछे से प्रताप कुलपति जी करण और उसकी मां को एक साथ देखकर दंग रह जाता है। उसे महसूस होता है कि अभी तक तो करण और उसके बाबा के बीच 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो कुलपति जी और करण एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं और कुलपति जी उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रताप के मन में चिंता की ज्वालाएं जलने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसके दिमाग में विचार आते हैं कि कहीं वो औषधि करण ने तो नहीं बनाई, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, वो 2 कौड़ी का इतना विद्वान कैसे हो सकता है। वो खुद ही सवाल कर रहा था, खुद ही जवाब दे रहा था। तभी उसने सोचा उसे ये बात तुरंत जाकर मास्टर केशव को बतानी चाहिए। वो तुरंत वहां से मास्टर केशव के कमरे की तरफ निकल पड़ता है। करण भी अपने बाबा के काम में हाथ बटा रहा था। वो उसे जीवन की शिक्षा दे रहे थे। तभी उसके बाबा अचानक रुककर उससे पूछते हैं, करण,
तुमने मुझे जो औषधि दी है वो कोई साधारण औषधि नहीं है। पंडित राघवानंद के बाद सिर्फ तुमने उसे बनाई है। भले ही बढ़ते समय के साथ इसका उपयोग कम हो गया हो, लेकिन तुम इतने बड़े सफल कीमियागर कैसे बने? तुम्हारे पास इतनी साधना करने की क्षमता कैसे आ गई? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है बाबा, ये सब आपकी डांट और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। करण आसानी से हंसते हुए अपने बाबा को जवाब देता है। करण का जवाब सुनकर कुलपति जी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनके इस प्रश्न का करण इतनी आसानी से जवाब देगा। वो बस खामोश होकर अपने काम में वापस लग गए। इधर प्रताप दौड़ते हुए मास्टर केशव के कमरे में पहुंचता है और मास्टर केशव को उनके कमरे में ना पाकर वो बड़े ताऊ केशव के पिता के कमरे में पहुंचता है। उसे केशव भी उसके पिता के कमरे में ही मिलता है। तभी वो जाकर मास्टर केशव से कहता है, मास्टर केशव, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आप ही इस चिंता को दूर करो। मुझे तो इन अजीब सी चीजों को होते देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या होगा अब आगे? जब मास्टर केशव को प्रताप सच बताएगा, क्या केशव प्रताप पर यकीन करेगा? केशव प्रताप से औषधि की बात सुनकर क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, ओनली ऑन। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।